देखो 3.3 एक्सरसाइज तुम्हारे को पढ़ाई थी, लेकिन मैं 12th क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुम्हारी गलती क्या है उसके अंदर देख लो, जिसका आगे अच्छी बात है। एक छोटी सी गलती है उसके अंदर, और वो क्या करते हो देख लो। तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है, 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन तुम्हारे पास में 11 प्लस 2 इक्वल टू 10। सबसे पहले 2 इधर ले आओ, 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 इक्वल टू होगा 8। अब 11 लोगे एलशियम तो ये 33x होगा, और तुम लिखते हो माइनस वाई प्लस 7 और इक्वल टू 8। बस ये गलती है तुम्हारी, ये यहाँ पे माइनस साइन आएगा बस, और कोई गलती नहीं होती। अब तुम कर लोगे खुद ही। अब तो आगे कोई दिक्कत नहीं। 33x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू इधर ले आओ 88, इसको इधर लगे ऐड कर दो 3x 33x माइनस वाई इक्वल टू होगा 95, तो उसको तुम लिखते हो 81, तो इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन होता है गलत। ठीक है, ठीक है। अब एक इसने पूछा है 49 क्वेश्चन, वो देख लो। 49 क्वेश्चन में बोल रहा है x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ए बी की वैल्यू बतानी, और तुम्हें दे रखा है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। तो भैया जब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जब x की जगह -1 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। डेट्स ऑल। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 49 क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस n इज ए फैक्टर ऑफ, तुम्हारे को लिख के दे रखा है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास में 2bx प्लस 1। तो जब ये इसका फैक्टर है तो तुम x की जगह जब -1 या पुटअप करोगे तो इक्वल टू क्या होगा, 0 वैल्यू डालो। 2 माइनस 1 क्यूब a माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा -1 इंटू दिस -2, ये हो गया +1, तो ये a, ये हो गया -2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2b, ये -1 उधर ले आओ +1, तो ये तुम्हारे पास होगी पहली इक्वेशन। और दूसरी तुम्हें दे रखी है उसने 2a माइनस 3b और इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और a और b की वैल्यू निकाल लो। समझ गए भाई? ठीक है, और कोई डाउट है? कोई नहीं है। चलो सर, इससे अगली एक्सरसाइज तुम्हारा 3.4 कोर्स से कट गई है, उसको छोड़ो, आगे चलो। अब आती है तुम्हारे पास में 3.5 एक्सरसाइज। तो देखो इसके अंदर तुम जानते हो जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 केस तुम्हारे पास में आते हैं। जैसे ये है तुम्हारे पास जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे सेकंड इक्वेशन है तुम्हारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आना तुम पहले भले, या तुम इधर रख लो, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ कैलकुलेट करो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं, और ये चाहे कुछ भी आए, चाहे इक्वल आए चाहे नॉट इक्वल आए, तो ये तुम्हारे पास कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका एक आंसर निकलेगा जो तुम कर रहे हो इतनी देर से। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तुम्हारे सेम आते हैं तो तुम निकालो c1 अपॉन c2। अगर ये नॉट इक्वल आता है तो ये तुम्हारे पास होता है सर नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर तुम्हारा नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर तीनों रेशियो तुम्हारे पास इक्वल आ जाते हैं तो ये तुम्हारे पास कहलाता है मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तुम्हारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस चीज को। और एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये तुम्हारे पास होता है इनकंसिस्टेंट और ये तुम्हारे पास होता है कंसिस्टेंट। ध्यान रखना इस चीज को भी। और ये भी तुम्हारे पास होता है कंसिस्टेंट। ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, ये भी और ये भी। पर जब कंसिस्टेंट की बात करें तो इसको सॉल्व करना, वैसे वो देगा नहीं पर फिर भी ध्यान रखना। वो इनकंसिस्टेंट बोलता है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन तुम्हें बोलता है। और इस केस में जब तुम लाइन ड्रॉ करते हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यहाँ पैरेलल लाइंस होती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग लाइंस होती है। मतलब इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस जब तुम लाइन ड्रॉ करते हो पहले वाले केस के अंदर। दूसरे वाले केस के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइंस। इस केस में आएगा पैरेलल लाइंस और इस केस में आएगा कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी, ये हो गया कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते कैसे वो भी तुम्हें क्वेश्चन करके बताए थे। पहले तुम्हें इक्वेशन देगा और तुम्हें बोलेगा कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करो, फर्दर वरना मत करो। ठीक है, तो तुम्हें पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकालना है। अगर वो दोनों तुम्हारे पास नॉट इक्वल आ रहे हैं तो फिर उसको सॉल्व करना है, ये कहने का मतलब है। जैसे पहला एग्जांपल पढ़ लो सर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
इन केस देयर एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट, मतलब पहले चेक करो भाई तीनों में क्या है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड कर लो। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हें दे रखा है, उसने देखो 2x + 3y और इक्वल टू कितना है 7 और 6x + 5y इक्वल टू कितना है 11। तो तुम यहाँ पे निकालो a1/a2, तो वो हो गया 2/6 यानी 1/3। फिर तुम निकालो b1/b2, वो हो गया 3/5। तो a1/a2 तुम्हारा नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2 के। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास क्या हो गई, यूनिक सॉल्यूशन। और अब तुम्हें बोल रखा है कि तुम इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो एलिमिनेशन लगाओ, तुम चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर याद रखना सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन होता है, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ पर इक्वल आता है, फिर मैं c1/c2 निकालता, वो नॉट इक्वल आता तो नॉट सॉल्यूशन लिखता, और वो इक्वल आता तो मैं इनफाइनाइट लिखता। और फिर उन केस में अपने को आगे सॉल्व नहीं करना है, खाली यूनिक सॉल्यूशन में ही सॉल्व करना है। ये तुम्हारा पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो सर। इसके अंदर तुम्हें बोल रखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सिस्टम डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन है और तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है। तो सर ये क्वेश्चंस भी करते हैं आगे, सारे यही क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस सर। देखो जी, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट उठा लेते हैं, वही फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो तुम्हारी इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट x - ky = तुम्हारा 2 है, और दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x + 2y = -5, और तुम्हें दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन ये है तो तुम लिखोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो साहब a1 हो गया तुम्हारा 1, a2 3 नॉट इक्वल टू -k, और ये हो गया 2। इस 2 को इधर लाओ और माइनस भी इधर ले आओ, तो k तुम्हारा नॉट इक्वल टू हो गया -2/3। यानी तुम लिखोगे k की वैल्यू -2/3 तुम नहीं ले सकते हो, उसके अलावा जो मर्जी तुम लो। तो ये इसका क्वेश्चन खत्म हो गया, डेट्स ऑल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो सर। इस बार तुम्हें दे रखा है मेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं इसके अंदर बड़ा वाला पार्ट करता हूं, इसका थर्ड पार्ट, वो सबसे बड़ा है देखो, क्योंकि इसमें के 2-3 जगह से निकल रहा है। देखो सर, तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका थर्ड पार्ट तुम्हारी इक्वेशन है kx + 3y = k - 3 और 12x + ky = k। अब तुम यहां लिखोगे द इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो तुम लिखोगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यू डालो तो ये k/12 3/k k - 3/k। अब देखो सब में k आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों सॉल्व होने चाहिए। जैसे एक बार ये 2 ले लिए, अब ये भी तुम्हें सॉल्व करना है, तो या तो इसके साथ लो या तुम इसको इसके साथ लो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर ये भी सॉल्व होगा। तो पहले 2 सॉल्व करते हैं। k/12 बराबर तुम्हारे पास हो गया 3/k, तो k² हो गया 36, तो k की वैल्यू होगी +-6, ठीक है। अब मान लो इसको ले लेता हूं इसके साथ, तुम्हारी मर्जी हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 2 ले लिए तो 3/k बराबर तुम्हारा k - 3/k, इसको इससे काटना मत, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो 3k, ये k² माइनस का 3k, इसको उधर ले जाओ, 0 बराबर k² - 6k, k कॉमन ले लो तो k - 6 हो गया। दोनों को सॉल्व करो तो k 0 आ गया और k की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है k की वैल्यू 6 और -6, और ये बोल रहा है k की वैल्यू 0 और k, तो इन दोनों से जो कॉमन पार्ट है वो हो गया k बराबर 6, और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो, समझ गए? ठीक है। अब ये इसका बाकी दोनों पार्ट ऐसे ही कर लो तुम। अब देखो सर तीसरा, नो सॉल्यूशन। मैं ये नहीं करूंगा। नो सॉल्यूशन में तुम जानते हो पहला वाले दोनों इक्वल और लास्ट वाला नॉट इक्वल। तो मैं वो क्वेश्चन करता हूं जिसके अंदर तीनों जगह के आ रहे हैं। तो सर ये 5वां भी ऐसा ही है, तुम कर लेना। 6 भी ऐसे ही है,
7th मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब 7th और 8th क्वेश्चन आ गया, देखो उसमें 2 वेरिएबल आ गए, तो दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 8th वाला क्वेश्चन एक बार, 8th नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, पहले 1 मिनट वो देखने तो रुको। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर तो तुम्हारा 25 है। सवाल है देखो, kx प्लस 3y और इक्वल्स टू k माइनस 3 और अपॉन में दूसरी इक्वेशन है तुम्हारी 12x प्लस ky बराबर 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो 25 के अंदर तुम्हें बोल रखा है कि साहब इसके अंदर क्या दे रखा है तुम्हें, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैल्यू डालो, k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k नॉट इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन 6। समझ गए? देखो जो पहले वाले क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं ना, उसमें यहाँ पे नंबर्स थे और k इधर था, तो इन दो को सॉल्व करके k निकाल लो, उसको कोई मतलब ही नहीं था जो पहले नो सॉल्यूशन के सवाल गए हैं। लेकिन मैंने चला के लिया कि यहाँ k आ गया। अब कैसे करोगे, एक बार तो ये 2 ले लो, अब इसको चाहे इसके साथ लो, इसको चाहे इसके साथ लो, तुम्हारी मर्जी है। पहले इन दो को सॉल्व करते हैं, k अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन k स्क्वायर बराबर हो गया 36, k की वैल्यू आ गई 6 और माइनस 6। ठीक है, अब इसको लेते हैं इसके साथ, तो 3 अपॉन k तुम्हारा नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 6, ये इधर आ जाएगा, तो इधर लेकर के आओगे तो 18 हो गया, नॉट इक्वल टू उधर जाकर के k स्क्वायर माइनस 3k हो गया, इसको उधर ले जाओ तो 0 नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 18 हो गया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर कर दो, k माइनस 6 k प्लस 3 हो गया, तो ये बोल रहा है k की वैल्यू एक तो 6 और माइनस 3 तुम्हें नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नॉट इक्वल टू साइन है। तो अब देखो ये तुम्हारा इन दोनों को जब देखते हो तो आंसर k का क्या आता है, माइनस 6। समझ में आ गई बात, क्योंकि 6 तुम ले नहीं सकते, तो इसलिए k की वैल्यू माइनस 6, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? ठीक है। Yes. अब जो पीछे वाले क्वेश्चन थे ना वो आसान थे, जैसे एक बार वापस पीछे आता हूं, देखो एक बार, जैसे तुम्हारा देखो एग्जाम्पल 4 देखो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, यही केस लगेगा, लेकिन ढंग से देखो k केवल एक जगह बैठा हुआ है। ठीक है, तो शुरू के 2 जो है उनको सॉल्व कर लो, तीसरे से मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पर नंबर है, k तो है नहीं मेरे पास। सेकंड पार्ट देख लो, उसमें भी सेम कहानी है, थर्ड वाले में कहीं k है नहीं, तो शुरू के 2 सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो 5वां एग्जाम्पल, ये तुम्हें बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, तो वापस देख लो, k शुरुआत में आखिर में कहीं k है ही नहीं, तो शुरू के 2 लेके सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर के बाद 6 देखो सर, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी आप करोगे मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला रूल लगाओ, सॉल्व करो। 7वां क्वेश्चन देखो सर, नो मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वही तीनों को इक्वल लेकर के सॉल्व करो, और तीनों जगह देखो k बैठा होगा तुम्हारे पास, तो जैसे अब देखो k बीच वाले में नहीं है, तो तुम चाहो तो फर्स्ट लास्ट को ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो पहला दूसरा ले लो और दूसरा तीसरा ले लो, दोनों में कॉमन पार्ट बता दो, मर्जी चाहो जिससे कर लो, ध्यान रखना। 8वां क्वेश्चन देखो सर, ये 2 वेरिएबल आ गए, ये भी मैं कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8 इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले तुम्हारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारे पास में 2x माइनस a माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 2b प्लस 1, और यह है तुम्हारा 4x और माइनस a माइनस 1 वाई बराबर 5b माइनस 1। अब तुम लिखोगे कि इस इक्वेशन में तुम्हें दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये मतलब हो गया आपके पास सर कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैल्यू डालो, ये हो गया 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस a माइनस 4 माइनस a माइनस 1, ये हो गया 2b प्लस 1 और 5b माइनस 1।
एक चीज और ध्यान रखना, ये बच्चे y लिख देते हैं या x लिख देते हैं, वो गलती मत करना, ठीक है। अब माइनस से माइनस काट दो। अब एक बार तो देखो इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, ठीक है, और एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करो, ये मत करो फालतू कचरा होगा, क्या मतलब है। तो पहला वाला तुमने लिया 2/4 a - 4 a - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो। फिर तुमने लिया 2/4 = 2b + 1 5b - 1, इन दोनों को सॉल्व कर लो, a आ गया, p आ गया, क्वेश्चन खत्म। बोल, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो ये सर 8वां एग्जाम्पल भी हो गया। एग्जाम्पल 9 देखो सर, इस बार 9 सॉल्यूशन है, अभी समझाया तुम्हारे को 2 मिनट पहले, ये तुम खुद करोगे। तीनों जगह क्या आ रहा है देख लो, पहला दूसरा ले लेना और दूसरा और तीसरा ले लेना, और फिर देखना जो कॉमन पार्ट होते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है। एग्जाम्पल 10 देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल 11 देखो, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लो। इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 12 यूनिक भी है, 9 सॉल्यूशन कर लो। एग्जाम्पल 13 इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल 14 ये तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल लास्ट 15 ये 9 सॉल्यूशन है, कर लो सर सॉल्व। समझ गए क्या? बोलो सर, ठीक है। Yes, sir. अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, देखो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, ये पूरी एक्सरसाइज यही है सर आपके पास। मैं क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ, वो सवाल कर लेना तुम, ठीक है। सारे तो करना मत, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कर लेना। तुम्हारी इसकी वर्ड प्रॉब्लम तो है ना कोर्स में, है ना, क्वाड्रेटिक की हटी है, ठीक है। तो चलो फिर मंडे से वर्ड प्रॉब्लम चालू कर लेंगे। आज देखो एग्जाम्पल तो सारे कर लेना जितने भी है, उसको मैं कोई टिक नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन टिक कर लो जो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर लिखो सर 2 4 6 8 13 16 19 20 21 23 25 दोबारा करना, मैंने कर दिया लेकिन तुम जरूर करना। 26 27 29 का फर्स्ट पार्ट, 33 34 35 36 का 8th पार्ट और 9th पार्ट, और एक 37। तुम्हारे पास कल का टाइम है, कल संडे, आराम से 2 दिन में कर सकते हो पूरा होमवर्क, ठीक है। है भी आसान, तुम्हें समझा दिया मैंने, ठीक है, ओके।